नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव इस बुलेटिन में आपको देते हैं। और रविवार को अधिकांश या मंडियों में भाव नहीं होने के चलते दोस्तों उनके भाव हम नहीं बता पाते, लेकिन मौसम का मिजाज आज आपको ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आज शुरुआत करते हैं। वैसे तो अनेकों कार्यक्रम बादरा आसपास खबरों में हुए हैं और आज प्रिया सिंह मेघवाल जो कि थाईलैंड में गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन किया, वो आज अपना नव वर्ष उन्होंने बादरा में मनाया और बादरा में ऐतिहासिक स्वागत उनका किया गया। और रामतलाई धाम में भी नव वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी को दोस्तों बड़ा मेला भरता है और रामतलाई आश्रम में भंडारा भी लगता है, सत्संग भी चलता है और अनेकों जगह सैकड़ों घरों में अपने अपने तरीके से इस नव वर्ष को मनाया जाता है। कोई धर्म पुण्य करता है यज्ञ के साथ, कोई पूजा पाठ के साथ, कोई जश्न संगीतमय कार्यक्रमों के साथ। तो हर प्रकार से अलग अलग तरीके से ये अंग्रेजी नव वर्ष और ईसाई नव वर्ष दोस्तों मनाया जाता है। आज हम इसी को लेकर शुरुआत करते हैं दोस्तों अन्य खबरों की ओर, उसके बाद में चलेंगे। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला ये नव वर्ष कब से इसकी शुरुआत पड़ी दोस्तों, जो अंग्रेजी नव वर्ष भी बोलते हैं और ईसाई नव वर्ष भी इसको कहते हैं। हमारे देश में भारत में अमूमन 5 बार नव वर्ष मनाए जाते हैं दोस्तों, 5 बार। हम इसके बारे में भी विस्तार से आपको जल्दी से बताएंगे। लेकिन इस 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाए जाने वाले नव वर्ष की शुरुआत कब हुई दोस्तों? 15 अक्टूबर 1582 को इसकी शुरुआत हुई थी कि 1 जनवरी से ये नव वर्ष मनाए। इससे पहले तो मार्च महीने से साल की शुरुआत होती थी। अंग्रेजी जिसको हम बोलते हैं, इसको नव वर्ष, ईसाई नव वर्ष के रूप में भी इसको जानते हैं। और जो दोस्तों 15 अक्टूबर को इसकी जो 1582 को शुरुआत हुई थी, उससे पहले 25 मार्च और 25 दिसंबर को भी ये मनाए जाने की परंपरा थी। लेकिन सबसे पहले रोम के राजा नुमा पोपिलस ने रोमन कैलेंडर में दोस्तों परिवर्तन के साथ नया कैलेंडर जारी करते हुए जनवरी महीने से ये नव वर्ष मनाने की शुरुआत की थी, जो तब से लगातार चली आ रही है और आगे भी हम बताएंगे। लेकिन भारत में 5 नव वर्ष कौन कौन से मनते हैं और दोस्तों भारत का जो नव वर्ष है वो किस प्रकार और किस तिथि को मनाया जाता है, और उसको हम नव वर्ष नहीं कहते हैं। जो भारतीय नया साल आता है उसको नव संवत्सर कहते हैं दोस्तों, और वो विक्रम संवत के हिसाब से मनाया जाता है। जो पीछे हमने 2022 में मनाया 2 अप्रैल को, वो दोस्तों 2079वां संवत्सर था दोस्तों। और उसके बाद में अब जब 2023 को हम आगे ये मनाएंगे, तो वैसे चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को ये हिंदू नववर्ष जो है वो मनाया जाता है। और 2023 का जो 2080वां संवत्सर हम मनाने जा रहे हैं, वो भी दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाएगा। 22 मार्च 2023 को जो इस वर्ष का नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष जो हम मनाएंगे। और उसके बाद में जो 2024 का जो नव वर्ष होगा वो 9 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग तिथियों में आता है, और इस अलग अलग तिथियों में आने का कारण है चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि जो होती है उसको नव संवत्सर मनाते हैं दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में धारणा है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने दोस्तों धरती की संरचना की थी। इसको लेकर इसीलिए हम वो नव वर्ष मनाते हैं। और ये जनवरी का जो नव वर्ष मनाने की परंपरा है दोस्तों, ये ईसाई नव वर्ष है। और मैं आपको बताऊं तो ये ईसाई और हिंदू, पारसी, जैन, पंजाबी अलग अलग नव वर्ष जो हमारे देश में भी मनाए जाते हैं। सबसे पहले जैसे जनवरी में आज के दिन ये नव वर्ष मनाया गया, उसके बाद में पारसी नव वर्ष आएगा जो 19 अगस्त को होगा दोस्तों। पारसी नव वर्ष भी हमारे देश में मनाया जाता है। उसको 19 अगस्त को नवरोज के रूप में, नवरोज दिवस
नवरोज, रोज माने भी दोस्तों दिवस से होता है, तो नवरोज दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। वो पारसी समुदाय का नव वर्ष होता है। और उसके बाद में बात करें पंजाबी नव वर्ष, तो आप सभी को याद होगा बैसाखी पर्व को ही पंजाबी का नव वर्ष कहते हैं दोस्तों। जो नई फसलें आती है उसको नव वर्ष ये मनाया जाता है बैसाखी पर्व के दिन। और हिंदू नव वर्ष का हमने आपको बताया कि चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि जो होती है उसको हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। और पांचवा जो नव वर्ष हमारे देश में मनाया जाता है वो दोस्तों जैन समाज की तरफ से है, जैन नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसको वीर निर्वाण संवत कहते हैं। वीर निर्वाण संवत नव वर्ष के रूप में उसको जाना जाता है। तो ये 5 अलग अलग प्रकार के नव वर्ष हमारे देश में मनाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में परंपरा है दोस्तों, हम सभी जो है सेलिब्रेट कर लेते हैं इस ईसाई नव वर्ष को। और इसी ईसाई नव वर्ष को ही हमारे बच्चे और आने वाली पीढ़ी और सभी जो है इसको ही नव वर्ष मानने लगे हैं। लेकिन याद कीजिएगा, काफ़ी वर्षों पहले भी अभी भी मनाते हैं। जो हमारा हिंदू नव वर्ष होता है चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को आता है, उसको घर में इस प्रकार के पकवान भी बनते हैं और धर्म पूर्ण करने की परंपरा आदि अनेक चीज़ें होती हैं। और दोस्तों खाते भी जो महाजन है अपने खाते भी उसी दिन से चेंज करते हैं। तो ये जो नव वर्ष होता है वो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार और हिंदू नव वर्ष के अनुसार संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये परंपरा है नववर्ष की। और आज जब शुरुआत हमने कर ली नववर्ष के कार्यक्रम की, तो सारे आज के कार्यक्रम बताते हैं। तो 1 जनवरी को क्या विशेष दिवस है इसकी भी लगे हाथों बातें कर लेते हैं। 1862 को आज के दिन भारतीय दंड संहिता भी लागू हुई थी दोस्तों। और इसी के साथ 1880 की बात करें तो देश में मनी ऑर्डर प्रणाली जिसको बोलते हैं उसकी शुरुआत भी आज के दिन 1980 को हुई थी। और 1906 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मानक को स्वीकार किया था दोस्तों। और इसके अलावा अगर जन्म की बात करें किन किन बड़ी शख्सियतों के आज के दिन जन्म हुए जनवरी को, तो 1 जनवरी को विद्या बालन जो कि फिल्मी अभिनेत्री है दोस्तों 1978 को उनका भी जन्म हुआ। और सोनाली बेंद्रे है उनका भी आज के दिन 1975 को जन्म हुआ था। और ज्योतिराव सिंधिया जो 1971 को माधवराव सिंधिया के पुत्र है, हाल ही में भाजपा में आए हैं, उनका जन्म भी दोस्तों 1971 को आज के दिन 1 जनवरी को है। और राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की धर्मपत्नी, बिहार की बहुत ही चर्चित चेहरा है बिहार का, उनका भी 1959 को आज ही के दिन जन्म हुआ। और दोस्तों सलमान खुर्शीद बड़े नेता भारत के माने जाते हैं, उनका भी 1953 को आज के दिन जन्म है। और फिल्मी अभिनेता धमाकेदार किरदार निभाने वाले नाना पाटेकर का भी जन्म 1951 को आज के दिन हुआ। और राहत इंदौरी 1950 में जन्मे, इनका भी जन्म आज के दिन हुआ। उर्दू के बेहतरीन शायर और कवि ये माने जाते हैं। और फिल्मी दुनिया के हास्य अभिनेता असरानी का जन्म भी 1941 को आज ही के दिन हुआ है। और आज ही के दिन आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में भी आज के दिन को हम जानते हैं। अब दोस्तों अन्य आसपास खबरों का भी जिक्र करेंगे। और आज 1 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम हुआ और किस प्रकार से जो है प्रिया मेघवाल का शानदार ऐतिहासिक स्वागत भादरा की धरा पर किया गया। इससे पहले दोस्तों शंकर भाकर को लेकर एक खबर आपको बताते हैं। और 31/12 को शंकर भाकर जो कि किसान मोर्चा के डुंगराना के अध्यक्ष है और लगातार 62 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे उपखंड कार्यालय के आगे। और उनका एक 31/12 को एक साक्षात्कार के दौरान जो कुम्हार समाज पर अमर्यादित टिप्पणी एक प्रकार से उनके मुंह से निकली थी कहावत के रूप में, उसको लेकर कुम्हार समाज ने कड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। और
जल्द ही माफ़ी मांगने की मांग शंकर भाकर से की और शंकर भाकर ने अपने फेसबुक पेज से दोस्तों हाथों हाथ ही इस गंभीर मामले पर जो है माफ़ी मांगी और उस अमर्यादित टिप्पणी के लिए समाज के लोगों में रोष है और उनको दुख पहुंचा है। तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं और मेरी ऐसी मंशा नहीं थी। इसको लेकर उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया और इसके लिए माफ़ी भी मांगी है। तो कुल मिला के इस मामले को लेकर जो सोशल मीडिया पर अनेक पोस्ट आ रही थी, संभवतः इसको लेकर अब विवाद थम जाएगा, क्योंकि जो टिप्पणी जिसके मुख से निकली थी वो उन्होंने इस टिप्पणी को लेकर खेद व्यक्त किया है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें आज रामतलाई आश्रम धाम में, जो कि कबीर पंथ का बहुत बड़ा डेरा दोस्तों बादरा क्षेत्र में माना जाता है और यहाँ 1 जनवरी को भी और जो संत खेताराम महाराज है उनका ये आश्रम था दोस्तों, उनका एक वहाँ भव्य मंदिर भी बना है और उनकी पुण्यतिथि जब होती है तो उस दिन भी इसी प्रकार से मेला भरता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। और आज भी दोस्तों दर्शन करने के लिए हरियाणा से सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो उमड़ते हैं। एक साल को नया साल मनाते हुए बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है आज आश्रम में पहुँचे और बादरा के भी कई प्रसिद्ध हस्तियाँ गणमान्य जन दोस्तों इस अवसर पर सभी लोग जाते हैं। और श्यामानंद जी महाराज जो यहाँ के महंत यार और संत भी हम उनको मान सकते हैं, इस डेरा के प्रमुख जिनको कहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर आते हैं सारे। तो बहुत भव्य कार्यक्रम और सत्संग भी इसके साथ साथ ही चलता है। सुप्रसिद्ध पार्टियों को, संगीत पार्टियों को यहाँ बुलाया जाता है, उनके द्वारा यहाँ सत्संग भी होता है, भजनों की बरसात भी होती है और एक तरफ प्रसाद के रूप में भंडारा भी लगातार अनवरत सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। तो ये कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से हुआ और इसी के साथ 1 तारीख को 1 जनवरी को दोस्तों गोगामेड़ी में भी गोगा जी महाराज के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हजारों की संख्या में उमड़ती है। वहाँ गोरख टीला में भी गोरख जी महाराज के दर्शन किए जाते हैं और उधर गोगा जी महाराज के भी दर्शन गोगामेड़ी में किए जाते हैं। हजारों श्रद्धालु 1 तारीख को उमड़ते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज हम बात करेंगे प्रिया सिंह मेघवाल की, जो कि थाईलैंड में 39वीं अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर भारत लौटी हैं और राजस्थान सरकार ने भी उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शानदार स्वागत सत्कार किया प्रिया सिंह मेघवाल का और हर संगठनों में होड़ लगी है प्रिया सिंह मेघवाल का स्वागत करने की, क्योंकि वो राजस्थान की प्रथम महिला भी बनी है बॉडी बिल्डिंग चैंपियन के रूप में। तो प्रथम महिला का 1 जनवरी को नए साल पर जिसको पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है, ऐसे में स्वर्ण पदक लेकर भारत लौटी प्रिया सिंह मेघवाल, बादरा में ऐतिहासिक स्वागत सत्कार उनका हुआ दोस्तों। और यहाँ अनेक राजनीतिक शख्सियतों ने भी प्रिया सिंह मेघवाल के साथ फोटो भी खिंचवाई, उनको शुभकामनाएं भी दी, उनका सम्मान भी किया। और प्रिया सिंह मेघवाल जो है एक प्रकार से दलित समाज की, राजस्थान की बेटी नहीं दोस्तों, दलित समाज की पूरे हिंदुस्तान में आन बान शान है, पूरे हिंदुस्तान के लिए आन बान और शान बनने का काम किया है, क्योंकि गोल्ड मेडल जीतकर भारत पहुंची है और जगह जगह स्वागत सत्कार होना भी बनता है। और बादरा में उनका स्वागत हुआ वीडीएस संस्थान से, जो कि हिसार बस स्टैंड से आगे हैं। वहां से दोस्तों रैली के रूप में लेकर कस्बे के बाजारों से सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग वहां एकत्रित हुए और उसके साथ में यहाँ जो कार्यक्रम हुआ वो श्री कृष्ण प्रणामी कॉलेज के पास में स्थित SM फूड प्रोसेसिंग कंपनी जिनका दोस्तों जिनके प्रमुख है संजीव मेहरा, वो मुख्य आयोजनकर्ता भी थे। तो वहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ, चांदी का मुकुट पहनाया गया
पगड़ी पहनाई गई और मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया, पारितोषिक दिए गए और मोमेंटोज भेंट किए गए प्रिया सिंह मेघवाल को। तो इस प्रकार के शानदार आयोजन, सत्कार, स्वागत समारोह को देखकर प्रिया सिंह मेघवाल भी गदगद हो गई और उन्होंने बहुत ही भावुक एक संबोधन भी दिया। हमने साफ संदेश के जो पेज है दोस्तों हमारा फेसबुक का, उसके ऊपर भी वो लगाया है, ज़रूर आप देखिएगा। बहुत ही एक अपने पिता के सम्मान में भी बहुत शानदार, क्योंकि उन्होंने खास एक बात कही कि जब कोई मेरे पिता को ये कहता है कि ये प्रिया सिंह मेघवाल के पिता है तो मुझे भी बड़ा गर्व होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो बहुत शानदार बात प्रिया सिंह मेघवाल ने कही। और इसके अलावा दोस्तों गोगामेडी पुलिस और नोहर डीएसटी सेक्टर की जो टीम है उनकी एक संयुक्त कार्रवाई में 3 ऐसी गाड़ियां पकड़ी गई, 3 लोगों को पकड़ा गया। ये एक प्रकार से गिरोह के रूप में काम कर रहे थे और गोगामेडी क्षेत्र से बिजली के तारों के बंडल गाड़ियों में लादकर हरियाणा की तरफ भाग रहे थे। और ऐन वक्त पर सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके उनको तीनों को पकड़ लिया और गोगामेडी पुलिस में उनके विरुद्ध मामला थाने में दर्ज किया गया है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की बात करें तो आज एक कार्यक्रम जो श्रीमद् भागवत कथा का है वो समापन हुआ है बाएवाला चौक में, संजय चौक पर, और यज्ञ हवन के साथ इसका समापन हुआ। तो एक गांधी बड़ी श्री कृष्ण गौशाला में आज से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ है दोस्तों। तो एक धार्मिक आयोजन जो है उसको विराम मिलता है, दूसरा धार्मिक आयोजन जो है शुरुआत होता है। तो बादरा एक प्रकार से धर्म नगरी का कार्य बादरा में होता है और दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में यहाँ धर्म प्रेमी लोग भी निवास करते हैं। आपने रामतलाई आश्रम देखा होगा, गोगामेडी में आपने देखा होगा। बेशक गोगामेडी में बाहर के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इस दिन को आते हैं, लेकिन रामतलाई आश्रम हो या हमारे अन्य जैसे परबल जी की कुटिया हो दोस्तों, परबल जी की कुटिया में भी बड़ी संख्या में नव वर्ष हो या फिर हिंदू वर्ष हो दोस्तों, इस दिन बड़ी संख्या में भीड़ धर्म प्रेमियों की उमड़ती है और गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं। इस अवसर पर जो दान पुण्य करते हैं और गरीबों को एक प्रकार से वस्त्र आदि का वितरण भी करते हैं और दोस्तों उनको भोजन आदि भी करवाते हैं। तो बड़ी संख्या में कार्यक्रम होते हैं, चाहे समाध भवन डेरा हो, राजस्थान की प्रसिद्ध तपोस्थली है दोस्तों, वहाँ भी बड़ी संख्या में भक्तजन जो है प्रेमी है वो जाते हैं और नए वर्ष पर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, गुरुओं के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। चाहे वो गौशाला हो दोस्तों, गौशालाओं में भी गायों को चारा खिलाकर, गुड़ खिलाकर इस पर प्रकार से लोग अपने तरीके से इस नववर्ष को भी मनाते हैं। इस प्रकार के पर्व जो है मनाने की परंपरा एकाएक बढ़ी है। तो धर्म के प्रति लोगों का लगाव एक प्रकार से बढ़ा है दोस्तों। तो कुल मिला के आज के दोस्तों ये खास कार्यक्रम रहे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज दोस्तों मौसम का मिजाज। तो आज मौसम कुल मिला के दिन में खुला रहा और धुंध जो है वो बहुत कम थी, रात्रि को भी लेट देर सवेर आई थी, लेकिन ठंड का प्रकोप अभी इतना कम नहीं हुआ है। ठंड हवाओं की है, आज बेशक हवाओं में कुछ कमी रही, लेकिन कल जिस प्रकार से 22-25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी दोस्तों, ठंड के मौसम में इस प्रकार की हवा जो है वो कंपा देने वाली एक प्रकार से माहौल जो है वो बना देती है ठंड में। तो आज ठंड से निजात मिली लोगों को, लेकिन मौसम का मिजाज 1 जनवरी को आज अगर देखें तो 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। तो इसका अनुमान लगा सकते हैं आप 20 डिग्री टेम्परेचर आज रहा, वरना 16, 17, 18 के करीब टेम्परेचर चल रहा था। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से ही हवा आज दिन में चल रही है और 80% बादल दिन में छाए हुए थे। शाम को भी 30-40% बादल आसमान में छाए रहेंगे। इसी प्रकार से हवा चलेगी और 14 से 17 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि तक 12 बजे तक रहेगा। और 2 जनवरी को कल मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है तो 9 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड कल दिन में रहेगा, 18 से 20 सेंटीग्रेड
टेम्परेचर जो है वो कल दोपहर को मैक्सिमम के रूप में रहेगा, जबकि 14 से 17 डिग्री देर शाम तक रहेगा। और लगभग बादल 5 से 10-15% ही आसमान में छाए रहेंगे और रात्रि को भी कमोबश से बादल बिल्कुल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा और हवा का रुख 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से कल भी देर रात्रि तक जारी रहेगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। एक बार पुनः इस अंग्रेजी नववर्ष ईसाई नववर्ष पर हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।